शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल का ज़ाहिर होना यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है और आज की नशिस्त दज्जाल के बयान के हवाले से तीसरी नशिस्त है। दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो उसके पास एक सफ़ेद रंग का बड़ा गधा होगा और उसके एक कान और दूसरे कान के दरमियान तकरीबन 70 बा का फासला होगा। एक बा 6 फुट का होता है। 6 को आप 70 के साथ जब ज़रब दें तो 420 होता है। यानी मतलब ये है कि दज्जाल की सवारी की जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन 420 फुट उसकी जो है वो चौड़ाई होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब ये यमन के सरहद से मक्का की तरफ जाएगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ये मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते इसे रोक देंगे। उसके बाद ये मदीना का रुख करेगा और मदीना के 7 दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते जो है वो मुकर्रर होंगे। जब ये अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इसे रोक दिया जाएगा, ये अपना पड़ाव ये बाहर डालेगा। इसी असना में मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर 3 ज़लज़ले आएंगे और जितने भी काफिर और मुनाफिक होंगे वो मदीना से भाग जाएंगे और बाहर निकलकर वो इसके साथ मिल जाएंगे। हजरत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि आपने दज्जाल से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात सुनी है? उन्होंने फरमाया कि जब ये जाहिर होगा तो इसके हाथ में पानी होगा, इसके साथ पानी होगा और इसके साथ आग भी होगी। और जो आग होगी वो हकीकतन पानी, मीठा पानी होगा, ठंडा होगा, और जो पानी होगा वो हकीकतन आग होगी। अगर तुम उसे पालो तो तुम आग को इख्तियार करो। जब तुम आग में जाओगे तो तुम हकीकतन तुम्हें ठंडक मिलेगी और तुम्हें जो है वो ठंडा बाग मिलेगा। और अगर कोई पानी के अंदर दाखिल हो गया वो हकीकतन आग होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल जब जाहिर होगा उसके साथ 2 बहती नहरें होंगी और उनमें से सफेद पानी नजर आएगा और दूसरी में से आग नजर आएगी। तुम जब उसे पालो तो तुम आग को इख्तियार करना, इसलिए कि वो आग ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आ रहा है सफेद वो हकीकतन आग होगी। दज्जाल जब जाहिर होगा तो सबसे पहले इसकी पैरवी करने वाली खवातीन होंगी और रिवायात में आता है कि बंदा अपनी करीबी रिश्तेदार औरतों को, फुप्पी को, बहन को, मां को बांध के रखेगा कि ऐसा ना हो कि हमारी माई बहनी, फुप्पियां, खालाएं ऐसा ना हो कि वो दज्जाल के साथ जाके मिल जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल लोगों के पास जाएगा और उन्हें अपनी खुदाई के बारे में बताएगा, क्योंकि ये सबसे पहले दावा करेगा कि मैं नबी हूं और उसके बाद ये दावा करेगा कि मैं खुदा हूं। ये इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने नऊजुबिल्लाह नबूवत का दावा किया है। उसके बाद खुदाई के दावे करने वाले भी चंद आए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा दावा करने वाला वो फिरौन था जिसने कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला। और ये इस लड़ी का, इस झूठों की लड़ी का ये सबसे आखिरी शख्स होगा जो नाउजुबिल्लाह सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, बाद में खुदाई का दावा करेगा। तो जब ये लोगों को कहेगा तो वो इसकी बात पर लब्बैक कहेंगे, इसकी बात को मानेंगे। जब इसकी बात को मानेंगे तो उनके जानवर जब वापस मुड़ेंगे तो उनके थन दूध से बड़े होंगे और उन पर तरोताजगी जो है वो होगी। ये आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसाएगी और ये जमीन को हुक्म देगा तो वो अनाज उगेगी। ये सारी चीजें उसे कहां से मिलेंगी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे देंगे। जिस तरह शैतान जो है वो जब दुनिया के अंदर आया तो वो इंसानियत को गुमराह करने का सामान भी साथ लाया था, चूंकि अल्लाह ने दुनिया वालों को इम्तिहान में डालना था। तो वो उनकी अपनी जाती कोई हैसियत तो नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें उनको दी हैं, तो वो उनके जरिए जो है उसे डील दे दी जाएगी। फिर वो एक ऐसी जमात के पास जाएगा, उन्हें अपनी खुदाई का दावा करने का बताएगा तो वो इनकार कर देंगे
انہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن جب وہاں سے جائے گا تو وہ قید سالی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس نہ کھانے کو ہوگا نہ پینے کو ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کس طرح سروائیو کریں گے، کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی غذا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ اسی پر زندہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک تیسرے علاقے میں جائے گا، ایک بنجر زمین سے نکلے گا، تو وہ بنجر زمین سے جب نکلے گا اسے حکم دے گا، اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، لوہا، پیتل، سونا، چاندی، وہ اپنے خزانے جو ہے وہ اس کے نکل آئیں گے اس زمین سے، بنجر زمین سے، اور وہ اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے چلتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دجال لوگوں کو اس طرح گمراہ کرے گا، انہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو وہ اگر گواہی دے دیں تو لوگ کہیں گے جی ہاں آپ کریں زندہ، تو وہ شیطان ان کے ماں باپ کی شکل میں آئے گا اور انہیں کہے گا کہ بیٹا یہ تمہارا نعوذ باللہ خدا ہے، اسے مان لو، تو وہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں مزید اس پر ایک واقعہ بیان کریں گے کہ ایک نوجوان دجال کے پاس جو ہے وہ پہنچے گا اور اس کے ساتھ مناظرہ کرے گا، پھر وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔